Hello, everybody. I am Acharya Mona Shukla. I am numerologist and Vastu guide and switch word expert also. अपनी compatibility की सीरीज में मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ नंबर टू के लोग कौन होते हैं जो कि जिनका की जन्म 2, 11, 20 या 29 को किसी भी मंथ की तारीख को हुआ है, वो नंबर 2 के लोग हैं। इससे पहले कि मैं इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी दूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर है। और ये जो मेरा एपिसोड है, ये सिर्फ सैटरडे के दिन ये रिलीज होने वाला है, यानी कि कल। और कल डेट है फर्स्ट फर्स्ट ऑफ अक्टूबर, राइट। तो नंबर 2 के बारे में मैं अगर आपको बताऊं, जैसे कि नंबर 2 को हम रानी भी कहते हैं। और ये किससे रेजोनेट करता है? ये चंद्रमा से रेजोनेट करता है। परिवार का नंबर है, बहुत ही प्यारा नंबर है परिवार। इसके लिए और समाज भी, ये सामाजिक भी है। तो इसके लिए दोनों ही चीजें मतलब इम्पोर्टेंस रखती है। देखिए, जैसे चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती तो वो सूरज से रोशनी लेता है। और चंद्रमा के लिए क्या कहा जाता है, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। इसी तरीके से इसके मूड्स रहते हैं। बहुत क्रिएटिव है, इंट्यूशन इसकी बहुत ही स्ट्रांग है। साथ ही ये बाल की खाल निकालने वाला नंबर होता है। जल्दी जल्दी इसको जोश आता है और जल्दी जल्दी ही इसका जोश इसका ठंडा हो जाता है। गुस्सा भी एकदम से करेगा और फिर एकदम से ये शांत हो जाएगा। तो जो भी इसके साथ दूसरे नंबर से है, तो वो कैसे चलते हैं, ये मैं आपको आज अपने इस एपिसोड में बताने जा रही हूँ, राइट। इनकी स्ट्रेंथ होती है, बहुत अच्छी होती है। इनके शार्प माइंडेड ये लोग रहते हैं, आदतें अच्छी होती हैं और आसपास ये जैसा भी माहौल होता है ये वैसा ढल जाता है। सो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी जो संगत है उसको देख करके चले, राइट। तो यहाँ पे जो नंबर 2 आ जाता है, सिंपल नंबर 2 जो आ जाता है, तो वो बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं इंट्यूटिव, बहुत ज्यादा है। नंबर 11 का कोई बॉर्न होता है तो ये एक मास्टर नंबर है, मतलब जिसने मतलब खुद पर इसको भरोसा, इसको चाहिए कि वो ज्यादा रखे, ये ज्यादा मतलब स्पिरिचुअल स्पिरिट जितना जुड़ेंगे ये उतना ही उनके लिए अच्छा, इनकी लाइफ रहेगी। वेरी वेरी पावरफुल नंबर। और जो 20th को जो बॉर्न होते हैं वो मतलब ऐसे फील्ड में जाते हैं जो कि काउंसलिंग का नंबर है, इंट्यूशन का नंबर है, ये बहुत ज्यादा। वहीं पे 29 जो है तो वो बहुत ज्यादा मूडी नंबर इसमें आ जाता है। ओवरऑल ये नंबर 2 पानी से जुड़ा होता है। इसको कोई भी अपने जो फील्ड इसको ऑप्ट करने हैं बिजनेस, तो वो पानी से जुड़े हुए करें बिजनेस में कोई भी। और ये ऐसा काम करते हैं जो कि समाज से जुड़ा होता है, तो ये बहुत ही अच्छा उसमें कर जाते हैं। अगर इनको प्रॉब्लम है तो ये मतलब इसका मतलब ये है कि ये सोचते बहुत ज्यादा है और करते बहुत जल्दी हैं, और अपनी हिम्मत भी बहुत जल्दी ये छोड़ते देते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको इनके साथ ये चीज बताना चाहूंगी, ये दूसरे नंबर्स के साथ ही कैसे चलते हैं, चाहे इनकी मैरिज की कंपैटिबिलिटी हो या रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी हो, ये कैसे ये उसमें चलते हैं। नंबर 1 जो है, अगर इसके ये न सामने वाला भी इसके साथ नंबर 1 ही है, तो दोनों को ये चीज समझनी है कि दोनों को मिला करके चलना है। दोनों ही मतलब जैसे कहते हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं, चंद्रमा और मतलब सूरज। तो लेकिन और दोनों ही मतलब मिल करके चलते हैं, बहुत अच्छी ये मतलब रिलेशनशिप तो मैं इसको नहीं कहती, पर लेकिन हाँ ये मतलब ओके ओके हैं। पर ये अपनी रोशनी मतलब चांद को जो मिलती है वो सूरज से ही मिलती है, तो ये इस चीज को मतलब समझना पड़ेगा। वहीं पर ही जो नंबर 1 है वो ये ना समझे कि मैं ही हूँ सब कुछ, है ना। और कि भाई चलो मेरे मेरे ही दम पर ये है, ऐसा नहीं है। टू टू भी उसके लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करता है। तो दोनों मिला के चले। सी व्हाट इज कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब है, वो ये नहीं है कि भाई हमने औरों के लिए जीना है, औरों को दिखाना है कि हाँ जी हम ठीक हैं, हम खुश हैं। आपकी लाइफ तो आपकी अपनी है ना, कैसे आप मतलब जिएंगे ये आपके ऊपर मतलब डिपेंड करता है। खाली एक नंबर को ही लेकर के हम ये चीज नहीं मान सकते, बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जिनको कि हम देखते हैं और कैसे इनकी कंपैटिबिलिटी बैठती है। अब अगर मैं नंबर 2 की बात करूं, 2 विद नंबर 2 दोनों ही एक से नंबर आ गए, दोनों ही सोचते रहते हैं, दोनों ही इंट्यूटिव हैं, दोनों ही क्रिएटिव हैं। तो ये फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे रह जाते हैं, लेकिन अगर इनको लाइफ में चलना है तो एक को स्ट्रांग
आई थिंक सो कि पार्टनर एक जरूरी है कि स्ट्रांग हो, दोनों ही इमोशनल होकर के तो जिंदगी को चला नहीं सकते। तो इसलिए ये बहुत अच्छी इनकी रिलेशनशिप इनकी नहीं रहती है। नंबर 4 को अगर मैं यहाँ पर देखूं तो नंबर 4 ये बहुत अच्छे मतलब फ्रेंड्स होते हैं। नंबर 4 राहु से गवर्न करता है, बहुत ही प्रैक्टिकल नंबर है। नंबर 2 दिल से सोचता है। नंबर 4 दिमाग से सोचता है। तो ये एक दूसरे के ये मतलब पूरक ही होते हैं। शुरू में खटपट रहती है, देखिए दिल कुछ कहता है दिमाग कुछ कहता है, लेकिन बाद में इनकी अच्छी इनकी बनने लगती है। तो इट्स अ गुड रिलेशनशिप। वहीं पर ही अगर ये नंबर 1 2 3 की अगर मैं बात करूं तो इनके लिए अगर इनके और नंबर्स को चेक करके ये देखा जा रहा है कि भी इनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो वो जैसे मैंने बताया खाली एक ही अगर हमको नंबर से या एक ही नंबर से हम चेक नहीं कर सकते, और भी नंबर्स की वाइब्रेशंस हमें चेक करनी होती है। फिर भी अगर एक मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं तो इनके लिए संडे और मंडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सूरज को जल दें, और साथ ही मतलब एक ही हैबिट डाल लें कि भी संडे को लंच के बाद ये थोड़ा सा गुड़ अपने मुंह में रखें, तो इनकी रिलेशनशिप अच्छी रह सकती है। अब नंबर 5 भी जो है तो वो इनके साथ ये मतलब ओके ओके ही रहता है ये आपस में। 5 नंबर क्या है, देखिए 5 नंबर मरकरी का नंबर है। वैसे तो 5 को हम राजकुमार मानते हैं। 2 नंबर माँ का नंबर है, माँ और बेटे की अच्छी बनती। लेकिन आजकल आप देखते हैं कि माँ मतलब माँ रोकती रहती है कि नहीं ये नहीं करना, लेकिन बच्चा जो कहता है मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे घूमना है, मुझे फिरना है। तो 5 नंबर वही है, उस वो एक तरीके से फ्रीडम लवर है, उसको जाना है। 2 कहता है नहीं जाना है, यहीं पे रहो। शाम होने से मतलब शाम होने पर या शाम होने से पहले, रात होने से पहले तुम्हें घर वापस आना है। 5 कहता है कि क्या हो गया अगर मैं चला गया तो वो इस तरीके से वो एक मतलब फ्रीडम है। यहाँ पे जैसे वो कहते हैं ना कि एक डिफरेंस ऑफ थॉट्स यहाँ पे आ जाता है, एक तरीके का जनरेशन गैप आ जाता है। तो लेकिन फाइनली अगर जैसे दो ही यहाँ पे ज्यादा मतलब सेक्रीफाइस मतलब करता है, तो वो 2 झुक जाता है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर 5 भी अपने इस नंबर को 2 को थोड़ा सा मतलब समझे कि वट एवर इज बीइंग सेड इज सिक्स फॉर माई बेनिफिट ओनली, तो इनकी रिलेशनशिप इनकी बहुत ही इनकी अच्छी बन जाती है। साथ ही अगर 5 के अंदर ये 14 नंबर अगर आ रहा है, तो 14 में ज्यादा इसमें कड़वाहट, क्योंकि इसमें राहु भी है और इसमें सन भी है, तो इसमें दोनों में ही काफी ज्यादा एक तरीके का कहते हैं ना खिंचाव, जैसे कुछ बच्चों की बिल्कुल ही नहीं बनती अपने पेरेंट्स से, वो लड़ते ही रहते हैं कलपते ही रहते हैं। तो वो नंबर 14 एंड विद विद नंबर 2 तो थोड़ा मिला करके चलना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इनके लिए अगर मैं कोई दिन इनको सजेस्ट करना चाहूंगी दैट इज सैटरडे, तो सैटरडे के दिन ये ब्लैक अवॉइड करें और थोड़ा सा कुछ दान वगैरह करें तो ज्यादा इनके लिए बेटर रहेगा। नंबर 6 को लूं तो ये वीनस का नंबर आ जाता है, ये अच्छा रहता है। वीनस है और शुक्र का ये मतलब नंबर है ये, और 2 नंबर हमारा मन का कारक है, और मतलब जो हमारा मन चाहता है वो वीनस को उसको दे देता है। आज हम ये चीज सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो मन मन ने चाहा तो वो वीनस भी आपके साथ है तो वो आपको दे देता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बहुत अच्छा इनके साथ रिलेशन इनका मतलब बनता है। और थर्सडे का दिन इनके लिए मैं ये बोलूंगी कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो थर्सडे के दिन मतलब पीला पहने या मतलब लाइट कलर को अपनी लाइफ में इम्बाइब करें, तो और भी ज्यादा बेहतर इनकी रिलेशनशिप इनकी हो सकती है। साथ ही ये देखिए रिलेशनशिप कंपैटिबल बनाना सिर्फ एक बंदे का काम नहीं होता, दोनों ही ताली कैसे बजेगी, दोनों हाथ आगे आएंगे। नाउ इट विल डिपेंड कि कौन सा हाथ आगे आए। लेकिन अब इसमें क्या हम ये सोचते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है कि कौन सा हाथ आ रहा है, मतलब तो ताली बजाने से है ना, मतलब तो हमें कंपैटिबिलिटी बिठाने से है। तो इसमें कोई भी हाथ इसमें आगे आए तो दोनों को ये चीज नहीं सोचने की कौन भाई मुझसे मेरा मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों ये करूं। अगर हमारे मन में ये थॉट प्रोसेस चल रहा है कि हमें बनानी है, तो डेफिनेटली वी विल मूव इन दैट डायरेक्शन ओनली, बिकॉज पहले हमारे को थॉट आएगा फिर हम तभी उस पर कोई हम अपना एक्शन लेते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसी हमारी सोच होती है हमारी लाइफ वैसी ही बन जाती है, हमारी सृष्टि वैसी ही बन जाती है। वाइब्रेशंस वर्क करती हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में जो और नंबर्स हमें ऐड करने होते हैं उनकी वाइब्रेशंस हम ऐड करते हैं। हम भी क्या करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करता है, वाइब्रेशंस ऐड करता है आपकी मतलब लाइफ में। तो फिर उसके बाद आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब मैंने ये काम कर लिया तो अब मेरा ये वाला काम बन जाएगा। तो ये आपका थॉट
थॉट प्रोसेस ही है, हमें अपने थॉट्स को स्ट्रॉन्ग करना है और हमें ये वाली चीजें हमें मतलब चेक करानी है कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, उसके लिए एनालिसिस करानी भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये एक मोटे तौर पर बताने के लिए ये मतलब वीडियो बनाई जा रही है। तो इसको भी हम मतलब सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, मोटे तौर पर हम अपनी रेमेडीज कर लेते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि भाई हम सही तरीके से अपने आप को चेक करवा करके करें तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगी। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ, दैट इज नंबर 7। अब नंबर 7 जो है वो केतु का नंबर है। एक दोनों के अंदर एक इतनी अट्रैक्शन है, मतलब बहुत ही ज्यादा जबरदस्त अट्रैक्शन है। ये जहां भी एक दूसरे को देखते हैं वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं। लव मैरिजेस बहुत देखने में आती है इनमें। दे आर गुड गुड फ्रेंड्स, यू नो, बट साथ में मतलब क्या होता है, देखो दोनों फ्रेंड्स क्यों ये बन जाते हैं, क्योंकि केतु है नंबर 7, भी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, वहीं पर ही मन है जो नंबर 2 है। तो मतलब प्लेस उनकी वही है, लाइफ उनकी वही है, दोनों सोचते बहुत अच्छा है, दोनों ही दिल से सोचते हैं, दोनों ही मतलब मन मन के मतलब कारक यहाँ पे मैं बोलूंगी कि ये बन जाते हैं। लेकिन साथ में एक चीज है कि 7 ज्यादा स्पिरिचुअल है, वो अलिफनेस का नंबर है, उसको अकेलापन उसको ज्यादा चाहिए, वो क्रिएटिव है, वो रिसर्च का नंबर है। वहां पर 2 नहीं है, वहां पे 2 जो है वो मौज मस्ती का नंबर है, और वो एक मतलब क्रिएटिविटी का नंबर है, और वो थोड़ा सा मतलब और वो साथ में वो मतलब सामाजिक प्राणी है। देखिए आप ये देखिए कि 2 समाज की तरफ जा रहा है, लेकिन 7 उसके साथ एक ये मतलब उसको अकेले रहना ज्यादा उसको मतलब पसंद आता है। तो शुरू में तो इनकी अच्छी मतलब बनती है, लेकिन बट ग्रेजुअली इनकी लाइफ में थोड़ा सा खिंचाव आने लगता है। ये अगर चीज वो लोग अगर फील कर रहे हैं, देखिए अगर ये लोग ये चीज फील कर रहे हैं तो दे शुड टेक द हेल्प ऑफ वीनस विद देम। तो ये शुक्र का ये अपने साथ साथ में शुक्र का भी ये अपना फास्ट ये मदद करें, और नंबर 6 को अपनी लाइफ में उसकी वाइब्रेशंस अपनी भी ठीक कराएं, और नंबर 6 को भी अपनी लाइफ में ऐड करें। साथ में फिर वही कहूंगी कि और नंबर्स भी आपकी लाइफ में मैटर करते, हो सकता है नंबर 6 आपके पास पहले से ही हो बट यू आर नॉट यूजिंग दैट। सो प्लीज डू यूज दैट। और 2 भी थोड़ा सा मतलब उसको ना स्पेस दे, क्योंकि 7 को स्पेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, और 2 को जो वो करना चाहता है वो उसको अगर वो 7 नंबर वाला उसको रुकेगा तो 2 नंबर वाला उससे लड़ेगा फिर। तो साथ भी मतलब 2 को उसको जैसे उसको समाज में जाना है, उसको राजनीति में भी जाना है, उसको हर वो काम करना है जहाँ पे उसको मतलब काउंसलिंग करनी है, तो वो उसको मतलब टू और सर्टेन लिमिट वो भी उसको मतलब अलाउ करे वहीं पर। तो वो भी उसकी उसकी सोच को रिस्पेक्ट दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 को रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 भी एक हाईली मिसअंडरस्टूड नंबर है। वो बेचारा मतलब करता सबके लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसको वो चीजें, वो रिस्पेक्ट, वो उसको डिग्निटी उसको नहीं मिल पाती, क्योंकि लोग उसको नहीं समझ पाते। लोग समझते हैं कि वो मतलब प्राउड है, उसके अंदर ये है वो है, हालांकि ऐसा नहीं मतलब होता। तो लेटर लोग उनको समझने मतलब लगते हैं। तो यहीं पर ये वाली चीज मतलब आ जाती है, और वहीं पर ही 7 और 2 के क्यों बाद में थोड़ी सी रिलेशनशिप में कड़वाहट आती है, क्योंकि जैसे जैसे मतलब 7 को ये वाली चीज पता मतलब लगती है कि वो 2 ने नहीं आई मीन मतलब समझना, और वो उसको कहते हैं ना कि एक लेवल तक ही वो उसको मतलब टॉलरेट वो उसको करेगा, बाद में अगर फट जाता है उसको हो जाता है। तो 2 इस चीज को नहीं समझता कि वेयर 2 इज रॉन्ग, तो वो ये चीज समझने को मतलब तैयार नहीं होता। जैसे कि चंद्रमा है तो वो 15 दिन घट रहा है, 15 दिन बढ़ रहा है। यहाँ पर मैं और नंबर्स को ये बोलूंगी कि जब उनका नंबर 2 वालों का अच्छा टाइम चल रहा हो ना, जब वो शुक्ल पक्ष का टाइम हो ना, तब उनसे मतलब बात करें, तो वो मुझे उम्मीद है कि तब वो ज्यादा अच्छे से आपकी बात को समझेंगे। राइट नाउ, नाउ कम टू नंबर 8। नंबर 8 के साथ इनकी बहुत ही ब्यूटीफुल इनकी रिलेशनशिप रहने के मतलब चांसेस होते हैं दोनों को ही। जैसे नंबर 8 को पावर चाहिए। नंबर 8 बहुत सुलझा हुआ नंबर है। नंबर 1 जस्टिस का नंबर है, सैटर्न का नंबर है, शनि का नंबर है। बस इसको प्रोग्रेस जैसे मतलब स्लो होती है, वैसे ही हमारा नंबर 2 भी है, वो भी स्लो है, और 8 भी मतलब स्लो है। तो इनकी बहुत ही इनकी मतलब अच्छी मतलब बनती है, चलते रहते हैं। 8 भी मतलब 8 को भी सक्सेस मिलती है, 2 को भी सक्सेस मिलती है, ये वाली बात होती रहती है। बस स्लो मिलती है दोनों को, तो दोनों अगर साथ में है तो अपनी मतलब कूलली ये लोग चल लेते हैं। बट लेकिन फिर भी अगर ये कंपैटिबल नहीं है तो ये गुरु के साथ ये लोग
रह सकते हैं। जैसे गुरु का नंबर है तो गुरु के साथ ये लोग रहे कि मतलब किसी किसी गुरु की शरण में जाएं, किसी मतलब गुरु को अपने साथ जोड़ें। गुरु को जोड़ने का मतलब है कि ये या तो ये कुछ चीज मतलब पीली चीज को ये अपने साथ रखें, या मतलब थर्सडे के दिन ये मंदिर जाएं, और थर्सडे के दिन ये लोग मतलब इसको ज्यादा करें करें यूज। एंड प्लस ये भी कर सकते हैं कि मतलब ये ब्लैक को ये और रेड को भी ये अपनी लाइफ से थोड़ा सा दूर रखें। राइट, सैटर्न भी हो गया। बस ये लास्ट नंबर की तरफ हम हैं। मेरे को लग रहा है कि काफी थक गए हैं आप लोग भी सुनते सुनते, शायद मेरे को भी एग्जॉस्ट फील कर रही हूँ। तो लेट्स कम टू द नंबर 9 एंड वेरी वेरी क्विकली। इन 9 जो नंबर है बहुत अच्छा, इनके अंदर एक मतलब अट्रैक्शन है, और ये दोनों के दोनों अपने रिलेशंस को संभाल लेते हैं, ये वाली बात रहती है। हस्बैंड वाइफ भी ये बहुत अच्छे मतलब बन के रहते हैं, और समाज से दोनों के दोनों ये जुड़े रहते हैं। नंबर 9 भी क्योंकि सामाजिक प्राणी है, और नंबर 2 भी ये मतलब समाज से जुड़ा रहता है, रहने की कोशिश करता है, और ये जुड़ा रहता है। अगर इनके साथ मतलब अच्छी है बन रही है तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इन केस अगर इनकी नहीं बन रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से अपने आप को जरूर चेक कराएं। कोई और नंबर भी इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये दोनों नंबर तो बहुत ही मतलब अच्छे हैं, साथ में चलने वाले हैं। वही मैं कह रही हूँ कि अगर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो दे शुड कंसल्ट एंड add the vibes of that number, which will enhance their life compatibility. And one of them can be number 5। ये लोग मतलब बुध को ले लें अपने साथ, तो इनकी लाइफ जो है वो काफी हद तक ठीक होगी। लेकिन फिर भी टुवर्ड्स द एंड मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि एक यही पैरामीटर नहीं मतलब होता है, दिस इज जस्ट गाइडलाइन। और मैं कहूँगी एक थोड़ा सा ये मतलब हिंट देने की मैंने आप लोगों को कोशिश मतलब करी है, और मेरे को उम्मीद है कि आपको मतलब अच्छा लगा होगा। वंस अगेन आई एम जस्ट, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई, और शुरू में जो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी थी शायद आप लोग भूल गए होंगे। I am Acharya Mona Shukla and a numerologist and वास्तु गाइड। एंड सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे आपको एक स्विच वर्ड भी मैं आपको देना चाह रही हूँ। रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए आप डिवाइन टुगेदर या डिवाइन ऑर्डर का भी यूज कर सकते हैं। तो उससे हमारे थॉट प्रोसेस के अंदर भी चेंजेस मतलब आते हैं, जिससे कि हमारी लाइफ बड़ी स्मूथ, और एक तरीके से कहते हैं ना सिंगिंग मतलब लाइफ विल डांस देन यू विल डांस, लाइफ विल सिंग यू विल सिंग। तो वो हम वैसे ही मतलब बना सकते हैं। ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को फेसबुक पर भी मिल जाऊंगी, यूट्यूब पर तो भी मिल जाऊंगी, और जो मेरे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप वाले उनमें तो मैं डाल ही देती हूँ। और आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं एट माय नंबर व्हाट्सएप 836813 8368131567। 8368131567 बहुत ही इजी सा मतलब नंबर है। वीडियो के एंड तक आते आते ये वाला नंबर शायद आप लोगों के उससे माइंड से पहले निकल गया होगा। तो प्लीज डू रिमेम्बर इट, एंड डू फॉलो मी, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।